सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 63 फ्रॉम एच सी वर्मा, जो हम कल सॉल्व कर रहे थे। कल का मेरे ख्याल से लेक्चर 10-12 मिनट के लिए हो गया, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा हो ही नहीं पाया। तो क्या हुआ था उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये एक टाइट रॉड है, एक लाइट रॉड है, टाइट नहीं था, लाइट रॉड। ए बी इज अ लाइट रॉड जिसके दोनों एंड्स पर मास एम एम अटैच किया हुआ है। रॉड का कोई मास नहीं है, इसीलिए उसको लाइट रॉड बोला है। द लेंथ ऑफ द रॉड इज एल, और ये जो रॉड है वो इस दिशा में जा रहा है, ऐसे। अगर रॉड इस दिशा में ऐसे जाएगा वे जीरो से, तो ऑफ कोर्स दोनों भी मासेस है, उसका वेलोसिटीज हो जाएगा v0 जीरो एंड v0। अब जाते समय क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, जाते समय हो ऐसा रहा है कि यहाँ पर एक पार्टिकल है p, जिसका मास इज m एंड इट इज एट रेस्ट। तो ये मास एट a, इट कोलाइड्स ऑन दिस, कोलिजन हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि भाई इसके बाद फिर व्हाट इज द लीनियर स्पीड्स ऑफ a एंड b। तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अगर इसका कुछ मास दिया होता तो फर्क होता। तो जैसे ये इसको हिट करेगा, ये अपने हिसाब से आगे चला जाएगा सेम स्पीड से। सो फाइनल वेलोसिटीज जो होंगे उनके, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटीज होंगे, दोनों के फाइनल वेलोसिटीज पूछा है, तो बी का वेलोसिटी तो v0 ही होगा। और ये जो वेलोसिटी है, इससे हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल से सॉल्व किया, तो ए का वेलोसिटी आ जाता है v0/2 और p का भी वेलोसिटी आता है v0/2, क्योंकि ये वेलोसिटी इन दोनों में बढ़ जाता है, स्प्रेड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इजंट इट? तो दीज आर द वेलोसिटीज दैट वी गेट देयर, कि भाई जैसे ही कोलाइड हो जाता है तो b का वेलोसिटी उतना ही रहेगा, लेकिन a का वेलोसिटी आधा हो जाता है v0/2, और बाकी आधा जो है वो इसको मिल जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सेकंड पार्ट में दे आर आस्किंग व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। दे आर आस्किंग व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास c ऑफ द सिस्टम a plus b plus p। अब सेंटर ऑफ मास का मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहा, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट हियर फॉर द सेंटर ऑफ मास, कि भाई अगर ये टू मास सिस्टम है तो आर बार इज गिवन बाय m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार, ये होगा। और यही चीज फिर तुम्हारे इसके लिए भी, और यही चीज मैंने मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो यहाँ पर अपने को फिर सेंटर ऑफ मास जो है उसका वेलोसिटी, इसका लिए एक फॉर्मूले जो अपने को एनसीईआरटी में मिलते हैं, वही फॉर्मूले मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू, तो ये है पोजीशन। और उसी तरह से अपने को वेलोसिटी के भी लिए मिलता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम, ये फॉर्मूला अपने को मिल जाता है, सेम उसी तरह का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये देखिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे मैंने m1 r1 बार लिखा है, तो ऐसे वेलोसिटी का m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार ऐसा बन जाता है, m2 v2 बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये बन जाएगा m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार। इस तरीके से सेम तरीके का फॉर्मूला है। अच्छा, इसको अगर हम x y z ऐसे कोऑर्डिनेट्स में बांट देते हैं, तो ये बन जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, और इसी तरह से y, और इसी तरह से z भी हम मिल जाएगा। तो यही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। लेट मी अप्लाई द सेम थिंग हियर। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे चाहिए, तो आई अप्लाई द सेम थिंग ओवर देयर। मैं वही चीज वहां पर अप्लाई करना चाहूंगा। सो इफ आई अप्लाई द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मुझे बताइएगा। प्लस p विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो पहले मुझे उसका पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, आई गेस। नो, सॉरी, velocity of center of mass, it is given by
देखिए अब हो क्या रहा है, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। सो लेट मी राइट हियर, अगर मैं यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर ऐसा इमेजिनरी कोऑर्डिनेट्स, दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस, ऐसा अगर कंसीडर कर लो, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v cm is equal to m1 v1 plus m2 v2 अपॉन m1 plus m2। अब ये समझो कि पहला मास है, व्हाट इज द फर्स्ट मास, इट इज m, और उसका वेलोसिटी है v0। दूसरा मास है 2m और उसका वेलोसिटी है v0 by 2 डिवाइडेड बाय m plus 2m, m plus 2m। तो ये 2 gets cancelled, this will become mv0 plus mv0 is 2 times mv0, 2 times mv0 divided by 3m, and therefore the velocity of center of mass is given by 2/3 of v0, 2/3 of v0। is this clear to you all? so गौर से देखिए, अगर वेलोसिटीज को मैं जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ उसको दिखा दे, तो देखिए दिस इज 2/3 of v0 सेंटर ऑफ मास, इसका वेलोसिटी v0 by 2 मतलब 0.5, दिस इज 0.67, 2/3 मतलब 0.67, एंड दिस इज v0 1। तो ये वेलोसिटी ऐसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसका वेलोसिटी थोड़ा कम है। देखिए अगर ये वेलोसिटी मुझे दिखाना है तो ये ऐसा होगा कम, v0 by 2 ये उसका डबल है, एंड दिस इज 2/3। इस तरह से इनका वेलोसिटी है वहां पे, ओके, एंड दिस वेलोसिटी इज अलोंग दिस पाथ। तो इस वजह से देखिए अभी इस मोमेंट पर ये ऐसा है, अगले मोमेंट पर, अगले मोमेंट पर जब ये जाएगा तो ये वाला पार्टिकल इधर होगा, सेंटर ऑफ मास इधर होगा, और ये वाला पार्टिकल इधर होगा, तो ये उसका जो पोजीशन होगा वो इस तरह से होगा। देखिए क्यों, क्योंकि दिस मास इज ट्रेवलिंग फास्टर, दिस मास इज ट्रेवलिंग कंपैरेटिवली, दिस सेंटर इज ट्रेवलिंग कंपैरेटिवली स्लोअर, एंड इसका वेलोसिटी स्लोवेस्ट है। तो ये ऐसा ऐसा चलता चला जाएगा, तो सब्सिक्वेंट अगले जो पोजीशंस होंगे उसके उसके अगले पोजीशंस होंगे और आगे चला जाएगा इस तरह से। तो ऐसा हमें वो जैसे जैसे आगे जाएगा तो इसका वेलोसिटी ज्यादा ज्यादा है और इसका उससे मीडियम है और इससे सबसे कम वेलोसिटी, तो इस तरह से अपने को ये घूमता हुआ नजर आएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? सी पार्ट में हम देखना चाहते हैं, व्हाट इज द सी पार्ट दे आर आस्किंग। इन द सी पार्ट दे से एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम अबाउट सी आफ्टर कोलिजन। फैंटास्टिक। तो जैसे मैंने बताया कि हमको ये ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा, ये ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है अबाउट सी। अगर घूम रहा है क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये आगे जा रहा है, तो इस वजह से वहां पर मुझे एंगुलर वेलोसिटी का फील मिलेगा या एंगुलर वेलोसिटी होगा वहां पर, वो एंगुलर वेलोसिटी मुझे पता करना है। so that is the third part that we are going to find out. Is this okay? I'm going to find out the third part here. Yeah, for the third part we'll try to understand the concept of relative velocity of relative to b. It is denoted by velocity of a relative to b. ओके, a relative to b, या फिर मैं इसको बोलूंगा p relative to q, जो भी है, velocity of p relative to q, a relative to b, a relative to b ही ठीक है, उसको डिनोट ऐसा करते हैं, it is a vector and it is nothing but va bar minus vb bar। छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी कार में, सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार। ये मैंने आपको क्लासरूम सेशन में बताया था, अगर आपको याद होगा तो, इफ यू रिमेम्बर आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू। सो यहाँ पे ऐसी दो कार्स है समझो, दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी। कार ए का स्पीड जो है, इट इज वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड, और कार बी का जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड।
तो इस बंदे के हिसाब से फ्रॉम दिस बी's पॉइंट ऑफ व्यू इसका स्पीड क्या हो गया? सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ये उसका मतलब हो गया। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, इट इज यू विल, इसके हिसाब से अगर इसका स्पीड देखा जाए इस बी के हिसाब से तो वो 40 होगा। आई होप यू गेट दैट। सो दिस इज नथिंग बट वी ए बार माइनस वी बी बार and that is nothing but 40 minus 20 sorry 60 minus 40 is equal to 60 minus 20 is equal to 40 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जहां पर मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक बता दिया है यहाँ पे। तो उसी तरीके से मुझे पता करना है कि भाई इसका स्पीड, अभी अभी हमने लिखा था कि इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 2/3 ऑफ v0। इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है v0। अच्छा इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है v0/2। ठीक है, तो मुझे पता करना है वेलोसिटी ऑफ a प्लस p relative to c, that is velocity of a plus p bar slash c, that is velocity of a plus p minus velocity of c। तो velocity of a plus p है v0/2 minus velocity of c is 2/3 of v0। अब देखिए c के हिसाब, c ज्यादा फास्ट जा रहा है तो c के हिसाब से a प्लस पी ए जो है वो पीछे की दिशा में जा रहा है। क्यों? क्योंकि c इज गोइंग फास्ट। यहाँ पे a के हिसाब से b का वेलोसिटी -40 होगा। क्यों? क्योंकि ये आगे निकल जा रहा है और वो पीछे रहते जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ a प्लस पी रिलेटिव टू c माइनस होगा एंड दैट इज इक्वल टू, आई विल टेक दिस v0 बाहर, सो दिस इज हाफ माइनस 2/3, दिस इज 3 minus 4 minus 1/6 minus v0/6। ये माइनस किस लिए है? एट as a plus p slows down as compared to c, as compared to c। क्या ये आपको समझ में आ गया? Is this clear? This is velocity of a plus p relative to c equal to minus v0/6। ठीक है, उसी तरीके से मैं फाइंड आउट करूंगा वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू c। In the same way, I find out what is velocity of b relative to c. Similarly, velocity of b relative to c, velocity of b relative to c, it is denoted by vb by c, that is vb bar minus vc bar। अब वो इसे एक सी डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो इसके लिए मैं उसको डायरेक्ट लिखूंगा v0 minus 2/3 of v0 and that is equal to 1/3 of v0। तो ये ज्यादा स्पीड से भागता हुआ नजर आ रहा है तो c को भी दिखेगा कि भाई वो इसी जा रहा है, आगे जा रहा है, 1/3 ऑफ c। इज दिस ओके? सो अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूंगा, अब मैं यहाँ पे नया वाला डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ। प्लीज हैव अ लुक एट दिस, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर, कि अगर यही है वो, ठीक है, सेम थिंग आई हैव ड्रॉन हियर। अब हम c के हिसाब से क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम c's पॉइंट। इट इज एज इफ यू आर सिटिंग एट दिस प्लेस। तो तुम्हारे हिसाब से ये जो पॉइंट b है वो कितने स्पीड से जाएगा आगे, इसका वेलोसिटी कितना है? दिस वेलोसिटी इज, ये जो वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू c इज इक्वल टू 1/3 ऑफ v0, मतलब v0/3। और a और p का जो सिस्टम है वो उल्टा भाग रहा है। अभी अभी मैंने बता दिया आपको, वो इस तरफ जा रहा है। वो कितने स्पीड से जा रहा है? इतने स्पीड से। सो व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ a प्लस p रिलेटिव टू c एंड दैट इज इक्वल टू, वो माइनस दिखा दिया तो अभी मैंने माइनस के लिए मैंने उसको पीछे की दिशा में दिखा दिया है, तो अब माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस विल बिकम v0/6
इज दिस क्लियर टू यू ऑल? तो इस वजह से ऐसा हमें यहाँ पर इफेक्ट मिलेगा कि इट्स टर्निंग लाइक दिस, ये ऐसे टर्न होता जा रहा है, इट्स टर्निंग लाइक दिस, समझे, ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा, इजंट इट? सो अच्छा, मुझे अभी इसके डिस्टेंसेस भी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, तो मेरे ख्याल से वो मैंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है कि नहीं किया, नहीं किया। सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई वांट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंसेस ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर इसको मैं y along y देखूं, if I look at it from the y direction, इस सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने के लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आई विल बी डूइंग ओनली द y कैलकुलेशंस। मैं बोलूंगा कि भाई ये हमारा मोमेंटरी ओरिजिन होगा, अगर ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से मुझे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से मुझे सेंटर ऑफ मास का अगर डिस्टेंस चाहिए, इससे अच्छा है ड्रॉ ही कर लो, यहाँ से मुझे दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस के ऊपर ही यह है पॉइंट ए एंड पी, दैट इज ऑन एट ओरिजिन ओनली, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज एल, ये डिस्टेंस एल है, तो मैं y बार इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, आई राइट इट एज m1 y1 प्लस m2 y2 upon m1 plus m2. So it is basically consisting of these two masses, mm, that is 2m, और यहाँ पर एक मास है जो कि m है। So what will be y bar is equal to, इसका मास is 2m, लेकिन इसका पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन इज 0, y वाला, और इसका पोजीशन क्या है, y डिस्टेंस कितना है, l है, सो दिस इज m into l डिवाइडेड बाय m1 plus m2, 2m plus m, that is 3m, ये तो गया। सो व्हाट इज y bar is equal to, y bar is equal to mm gets cancelled, this will become l upon 3, l by 3, मतलब ये जो डिस्टेंस अभी हमने फाइंड आउट किया है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, यहाँ से अगर हम देखें तो दिस डिस्टेंस इज l by 3, और ये डिस्टेंस अगर l by 3 उसमें से हमने माइनस किया l minus l by 3, सो दिस इज गोइंग टू बी 2l by 3। सो अगर डिस्टेंस वाइज देखेंगे हम लोग तो दिस डिस्टेंस इज 2l upon 3 and this distance is simply l by 3. Is this clear to you all? ये हमने डिस्टेंसेस अभी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं, ओके। अब मुझे उसका एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी, सो आई विल राइट हियर नाउ द एंगुलर वेलोसिटी के लिए मुझे चाहिए कितने स्पीड से ऐसे घूम रहा है, ये ओमेगा मुझे फाइंड आउट करना है। सो एल फॉर सेंटर ऑफ मास is equal to L is equal to I omega, isn't it? So moment of, it is moment of inertia about center of mass into omega. अब L for center of mass, L for center of mass, तो इसका L for center of mass क्या होगा, V0 by 6। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो इट विल बी रिटन एज, ये यहाँ पर फॉर राइटिंग दिस L फॉर सेंटर ऑफ मास, दिस सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली रिप्लेसिंग, ये दोनों को रिप्लेस कर रहा है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, देखिए इट इज एम वी आर
फॉर द मास एट बी प्लस, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला जो हमने देखा है उसके दो फॉर्मूले होता है, एक होता है mvr और दूसरा होता है I ओमेगा। तो आई से L फॉर सेंटर ऑफ मास, इट इज mvr ऑफ B प्लस mvr ऑफ A, ये हो गया उसका LHS, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लस, ए मतलब ए प्लस बी एक्चुअली, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी इंटू ओमेगा। तो ये मैं लिखूंगा, ये लिखूंगा और यहाँ से ओमेगा मुझे पता चल जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड एंड चेक, यू नो आई एम गोइंग टू राइट दिस फर्दर, इसको आगे हम लिखने वाले हैं। तो व्हाट इज बी की अगर बात करूं, दिस इज बी, तो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से ये कितना स्पीड से जा रहा है, यहाँ से इसके हिसाब से वो कितने स्पीड से, व्हाट इज द मास हियर, द मास इज m, so I'll write this mass is m। what is velocity of b relative to c, c के हिसाब से b का velocity है v0 by 3, I'll simply put here v0 by 3। and what is the distance here, this distance is called as the radius here, so what is the radius of b here, it is 2l upon 3 that we have calculated, this is 2l upon 3। तो ये हो गए b के कैलकुलेशंस। अब हम लिखेंगे a के कैलकुलेशन, व्हाट इज द मास हियर, यहाँ का मास है 2m, क्योंकि यहाँ पर a और p दोनों भी है, so का मास है 2m, so I'll simply write here the mass is 2m into what is the velocity, c के हिसाब से a का जो velocity है, ये 2m नहीं है सॉरी, यहाँ पर 2m है। अब देखिए मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द वेलोसिटी, c के हिसाब से इसका वेलोसिटी कितना है v0 by 6, so I'll write here v0 upon 6 into what is the distance here, it is l by 3। so ये रहे a के calculations is equal to now moment of inertia of this mass about this axis of rotation, so what is that, it is I is equal to ml square, मतलब m into 2l by 3 का square, 2l by 3 का square, ये तो हो गया b का। अब a का भी लिखना है मुझे, दिस इज 2m इंटू एल बाई 3 का स्क्वायर, एल बाई 3 का स्क्वायर, तो दिस इज आई, आई फॉर बी, दिस इज आई फॉर ए इंटू ओमेगा। अब मुझे बस इसको सिंप्लीफाई करना है एंड वी गेट द आंसर, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस नाउ फर्दर। क्या बन जाएगा ये, या सो दिस विल गिव मी, देखिए अभी इसमें से m v0 और l, दिस इज 2 3 जा, दिस इज m v0 l 2 by 9 plus m v0 l 1 by 9 is equal to m l square upon 9 into 4 plus m l square upon 9 into 2 डिवाइड इंटू ओमेगा। चलिए इसको ऐड कर दें, 2 plus 1 3, so this is 3 upon 9 mv0l, और ये आएगा 4 ml square by 9 plus 2 ml square by 9 is equal to 6 ml square upon 9 into ओमेगा। इसमें से m9 m9 कैंसल, एक l भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 times v0 is equal to 6l omega, 3 to the 6, and therefore omega is equal to v0 upon 2l, omega is equal to v0 upon 2l, that's the answer given। so this will be the angular speed with which, angular velocity with which ये turn करेगा, this is omega about center of mass, about center of mass, and no doubt this is a star problem, ये एक स्टार प्रॉब्लम है, ठीक है, इज अ स्टार प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। और ये डबल स्टार भी बोल सकते हैं आप इसको, क्या बोले, कॉल दिस एज अ डबल स्टार प्रॉब्लम, दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 दिन से हमारा एक ही क्वेश्चन चल रहा था, इसके लिए अभी हमें अगला क्वेश्चन जाना पड़ेगा। we'll have to go for the next question now. Question number 69, 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। मैं आपको इसको पार्टली एक्सप्लेन करता हूँ एंड आई लीव इट टू यू फॉर द होमवर्क। देखते हैं आप लोग इसको कैसे ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 68 इसको एनालाइज कर लेता हूँ मैं। आई एनालाइज दिस क्वेश्चन एंड उसके बाद फिर मैं आपको ये ट्राई करने के लिए बोल दूंगा एज अ होमवर्क। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, देखते हैं पहले। A meter stick, this is 1 meter stick, meter stick weighing 240 gram. A meter stick will need the calci for this। ये कैलकुलेटर के विदाउट कैल्सी वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। A meter stick weighing 240 gram is pivoted at its upper end in such a way that it can freely rotate about the vertical plane। तो रोटेट हो सकता है, ओके, it can rotate like this about this vertical plane। Through its end, a particle of mass 100 gram is attached to the upper end of the stick through a light string of length 1 meter। A particle of mass 100 attached to the upper end। हाँ, तो यहाँ पर एक पार्टिकल ऐसा रखा है, ऐसे इसको अटैच किया गया है। इस पार्टिकल का मास इज 100 ग्राम, दिस इज 100 ग्राम, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर आएगा वो 0.5 पर, वहां से एक्ट करेगा 240 ग्राम। ठीक है, इनिशियली द रॉड इज केप्ट वर्टिकल एंड द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल। रॉड इज वर्टिकल एंड द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। ये स्ट्रिंग लिया यहाँ पर, ठीक है, तो दिस इज 100 ग्राम का मास। ठीक है, horizontal kept vertical the string horizontal when the system is released from rest। तो यहाँ से इसको छोड़ दिया तो इसको आगे ये बैंग करेगा, क्योंकि ये 100 ग्राम अब इधर नहीं है, वो ऊपर चला गया है। ठीक है, द पार्टिकल कोलाइड्स विद द लोअर एंड ऑफ द स्टिक, ये इधर आके इसके ऊपर बैंग करेगा। बाय द वे यहाँ पर कोई मास नहीं है, तो मास जो है वो इसके ऊपर आके स्टिक के ऊपर बैंग करेगा एंड स्टिक्स देयर, ये आके इधर चिपक जाता है। क्या बात है। फाइंड द मैक्सिमम एंगल थ्रू विच द स्टिक विल राइज। अब इसकी वजह से ये जो स्टिक है ये ऐसे जाएगा ऊपर, तो भाई वो कितने एंगल तक जाएगा ये अपने को फाइंड आउट करना है। वेल लास्ट स्टेप में मुझे इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए कैल्सी की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन एनालाइज मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आप लोगों को, ये बताइए। प्लीज टेल मी। हेलो हेलो, इज दिस क्लियर टू ऑल? इज द क्वेश्चन क्लियर? अब देखिए जैसे ये ऊपर इधर चला जाता है, इस डायग्राम को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट आई विल से हियर इज, इधर मैं यहाँ पर बोलूंगा देर आर टू पोजिशंस। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास, ये जो पॉइंट मास है I'll say, अब ये जो पॉइंट मास है ये ऐसे नीचे आएगा इधर। ठीक है, सो I'll say काइनेटिक एनर्जी ऑफ
पॉइंट मास, ये काइनेटिक एनर्जी जो है उसका उसको मिलेगा, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द मास, उसका पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय मास, isn't it? So what is the potential energy it loses? It will be mgh. By the way, this h is equal to 1 meter. H is equal to 1 meter is equal to, अब ये जो है ये भाई साहब ये ऐसे घूमते हुए आ रहे हैं, मतलब दिस इज परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन, दिस मास इज परफॉर्मिंग some rotational motion, it is performing rotational motion about this point. तो ये कितना स्पीड से यहाँ पर, तो मैं इसको इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज आई हाफ एम वी स्क्वायर, उसको मैं हाफ एम वी स्क्वायर को लिखने की जगह मैं उसको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, बिकॉज इट इज बेसिकली परफॉर्मिंग द रोटेशन, ऐसे वो घूम रहा है, समझे क्या, वो ऐसे आके इधर टकरा रहा है, ठीक है. सो आई फाइंड आउट नाउ व्हाट इज दिस आई. I is its moment of inertia about this, so this will become m l square, क्योंकि मैं इसे हाफ एम वी स्क्वायर ही लिखूं तो भी चलेगा, बात वही है, हाफ एम वी स्क्वायर भी लिखता हूँ, because this is nothing but m and v is equal to this is l, m l square omega square, तो बात वही है, मुझे वहां पर उसका वेलोसिटी मिल जाएगा. इवन इफ आई राइट इट, आपके हिसाब से अगर मैं इसको हाफ एम वी स्क्वायर लिखूंगा तो भी बात वही रहेगी, ऐसे दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, mass gets cancelled, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So this v is equal to square root of 2g into 1, but this v is equal to r omega, and r is equal to again 1 meter, 1 omega. So what is omega is equal to 2 into 9.8, और square root of 2 into 9.8 बोलिए, या फिर इसको मैं 10 बोलता हूँ. So this is root 20. Any doubts about that? इसका angular velocity जब इधर आके वो टकराता है तो वो square root of 20 रेडियन पर सेकेंड आएगा. Any doubts about this? Any doubts about this? This is clear to you all? अब वो कोलाइड होता है यहाँ पर, it collides on that. कोलिजन के दौरान क्या होता है मुझे बताइए, what happens during the collision? For collision, right here. For collision, मैं कोलिजन वाला इफेक्ट कल एनालाइज करता हूँ. आई स्टॉप हियर टुडे, क्योंकि आपका केमिस्ट्री का लेक्चर अभी वेटिंग है. आई स्टॉप हियर टुडे.